नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग दिल्ली पुलिस के लाइसेंसिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक-एक करके वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में, उसी चेन में आज हम अम्यूज़मेंट पार्क का लाइसेंस या डॉक्यूमेंट्स की क्या-क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो भी मतलब कि बेसिक चीज़ें हैं कि जिसके बारे में बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, उनको कहीं मिलता नहीं कि क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और डिटेल्स में। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, समय बिना कोई वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हम आते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे। तो आप देखेंगे कि मैं रीड आउट करता हूँ कि जो मैंने डॉक्यूमेंट्स लिस्ट प्रिपेयर कर रखा है, तो शायद आपके लिए, और ये जो होगा इसकी पीडीएफ हम लोग मतलब लिंक में ही शेयर कर देंगे, जिससे आप लोग इजीली उस चीज़ को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। To obtain a premises license for an amusement park, you will need provide several documents and obtain no objection certificate or report from various agencies and departments here। ये डिटेल्स मैंने आपको दे रखा, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और कुछ डिपार्टमेंट से आपको एनओसी भी लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स। जैसे लिखा कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रेमिसेस लाइसेंस, जैसे प्रूफ ऑफ ओनरशिप, लीज डीड हो, रेंट एग्रीमेंट हो फॉर द अम्यूजमेंट पार्क जहाँ पर भी आप खोलोगे, के साइट प्लान, यानी कि वहाँ पे मतलब कि क्या, मतलब जहाँ पर भी ये खोले जाएगा, जो भी प्रेमिसेस रहेगा उसका साइट प्लान क्या है, कैसे क्या है, या अभी खोलना है तो उसका प्रपोज साइट प्लान किस तरीके से रहेगा। फोटोग्राफ्स, 4 फोटोग्राफ्स ऑफ द प्रपोज प्रेमिसेस फॉर द डिफरेंट एंगल्स, यानी कि आपको 4 फोटोग्राफ्स लेने होंगे अलग अलग एंगल से, उसको भी रिक्वायरमेंट होती है। यह सपोज मान लीजिए कि जो ओनर है वो नहीं एप्लीकेशन लगा रहा, उसके बिहाफ पे कोई उसके मतलब एम्प्लॉय या कोई अदर पर्सन अगर लगा रहा है, तो जो ओनर होगा फर्म का या कंपनी का, वो उसको एक ऑथराइजेशन लेटर मतलब इशू करेगा कि हाँ ठीक है, ये पर्सन ऑथराइज है कि कंपनी के बिहाफ पे या फर्म के बिहाफ पे वो एप्लीकेशन लगा सकता है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एनी वैलिड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड रिक्वायरमेंट होता है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपको पता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको चाहिए। हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, ऑब्टेन अ वैलिड हेल्थ ट्रेड लाइसेंस इशूड बाय एमसीडी और एनडीएमसी। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गया जो कि आपकी रिक्वायरमेंट होती है। अब आते हैं कि कहाँ से, यानी किसकी डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेना पड़ता है। तो एनओसी ऑब्लिक रिपोर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम एजेंसी ऑब्लिक डिपार्टमेंट, लोकल पुलिस एंड ट्रैफिक पुलिस, यानी कि आपको सबसे पहले एक लोकल पुलिस जो भी होगा, मतलब थाना हो गया, प्लस ट्रैफिक पुलिस से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। दूसरा है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जीएनसीटी दिल्ली, ऑब्टेन अ रिपोर्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यहाँ से आपको भी एक एनओसी लेना पड़ेगा। एमसीडी ऑब्लिक एनडीएमसी से हेल्थ डिपार्टमेंट से आपको गेट एनओसी फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से आपको चाहिए हेल्थ लाइसेंस जो होते हैं, एनओसी। दिल्ली फायर एनओसी, जैसे मैंने ऊपर भी डिस्कस किया, तो ऑब्टेन अ फायर सेफ्टी लाइसेंस फ्रॉम द दिल्ली फायर सर्विस। नेक्स्ट है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिपेंडिंग ऑन द पार्क एक्टिविटी। सपोज अगर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें स्पोर्ट्स का कुछ इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको मतलब SAI से, यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लेना पड़ेगा। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। MCD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑटो इस सीक अप्रूवल फ्रॉम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑटो, यानी कि यहाँ से भी आपको एक परमिशन लेने पड़ते हैं। और एक करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लीकेंट, यानी जो अप्लीकेंट होगा उसका करेक्टर सर्टिफिकेट को भी ज़रूरत होती है। ये हो गया बेसिक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अब हम आते हैं कि जो हमारा प्रोसेस, यानी कि क्यों प्रोसेस, यानी कि किस तरीके से प्रोसेस सारा मतलब कि चलता है, कि क्या प्रोसेस है, राइट। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो प्रोसेस के लिए आपको हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे कि किस तरीके से उसको। अब आते हैं हम प्रोसेस फ्लो चार्ट के ऊपर, यानी कि हमारा प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से मिलेगा। तो सबसे पहले एप्लीकेशन, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है। दूसरा आपका स्क्रूटनी होगी डॉक्यूमेंट्स की। सेकंड होगा सीक क्लेरिफिकेशन, या डिपार्टमेंट को लगता है कि कोई आपको क्लेरिफिकेशन आपसे लेना है तो आपसे सीक कर सकता है। अगर क्लेरिफिकेशन जो सीक करेगा आपको सबमिट करना होगा विद इन टाइम, जो भी वो मतलब ऑफिसर आपको बताएगा। इंटरनल प्रोसेसिंग, यानी उसके बाद अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट्स होके रहते हैं तो आपका इंटरनल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद पेमेंट प्रोसीजर, जो भी पेमेंट लगता है, गवर्नमेंट की फीस लगती है, आप वो देंगे। उसके बाद आपको ग्रांट ऑफ लाइसेंस हो जाता है। तो ये हो गया आपका प्रोसेस चार्ट हो गया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो आपको समझना जरूरी है कि आखिर में क्या होता है। जैसे आई वांट टू सेट अप अम्यूजमेंट पार्क, व्हाट आर द लीगल प्रोविजन फॉर द ग्रांट ऑफ रिन्यूअल एंड रेगुलेशन इन दिल्ली, यानी कि अगर आपको ये जानना है कि अगर अम्यूजमेंट पार्क आप मतलब अम्यूजमेंट पार्क खोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या लाइसेंसिंग, उसके लिए कानून क्या है, उसके लॉ है, तो उसके बारे में आपको क्वेश्चन होता है। तो मैं बताना चाहूँगा, if you intended to set up an amusement park, then you need to obtain premises license for amusement park
विच इज़ ग्रांटेड रेगुलेटेड अंडर द provisions of regulation of for licensing and controlling place of public amusement other than cinemas and performance of public amusement act 1980। यानी इसके अंतर्गत आपको अम्यूजमेंट पार्क का लाइसेंस मिलता है। जैसे आपको बताया कि आपको कहाँ अप्लाई करोगे, तो दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको लाइसेंस करना होगा अगर आप अम्यूजमेंट पार्क का डिस्कस करना चाहते हैं। हमने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। ऑब्जेक्शंस एनओसी क्या क्या लेना है उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिए। व्हाट इज़ द फी द अम्यूजमेंट पार्क। अगर आप देखोगे कितनी फीस लगती है, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हो तो आपको कि द फी फॉर ग्राउंड और रिन्यूअल प्रेमिसेस लाइसेंस फॉर अम्यूजमेंट पार्क इज 20 रुपीज़ पर डे, दैट इज़ द 7300 पर ईयर। यानी कि 7300 रुपये एक साल का आपकी फ़ीस लगेगा। इसके बाद आपको ये फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी जैसा मैंने आपको बताया। इससे रिलेटेड हम जो भी पीडीएफ्स है उसको हम लोग शेयर कर देंगे, दे देंगे, जिससे आप समझ सकते हो और अपने जो है प्रोसेस को इजीली कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग पीडीएफ इसमें अटैच कर देंगे जिसके माध्यम से आप चीज़ों को समझ करके अपनी एप्लीकेशन खुद प्रोसेसिंग करना चाहते हो कर सकते हो। यदि आपको कोई हेल्प लगता है तो आप अपने कमेंट या जो भी है आप बता सकते हो। उसमें हम लोग कोशिश करेंगे आपको सही टाइम पे रिप्लाई करें जिससे आप अपने बिजनेस को अपने वर्क को सही तरीके से ग्रोथ कर सकें। थैंक यू।